हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? हृदय को हम दिल भी कहते हैं। सही, हम देख लेते हैं हृदय में क्या क्या देखेंगे। हृदय का भार कितना होता है, हृदय का आकार कितना होता है, हृदय कहाँ उपस्थित होता है, हृदय के क्या कार्य हैं, हृदय के कितने कक्ष होते हैं, कक्ष में जो लगे वाल्व होते हैं, वाल्व क्या क्या कहलाते हैं, कौन से भाग में कौन सा वाल्व लगा होता है, कौन से भाग में कौन सा वाल्व नहीं लगा होता है, इसी के बारे में देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय क्या है? हृदय जो होता है थोरैक्स यानी वक्ष भाग में होता है। सीने का जो भाग होता है वहीं पे क्या होता है? हृदय होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में जो होता है वहीं पर हृदय बंद होता है, यानी सेंटर में होता है। बस बाएं तरफ क्या होता है? झुका होता है। इसके रंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रंग जो होता है गुलाबी होता है। गुलाबी गुलाबी गाना भी सुने होंगे आप लोग। इसका जो होता है ये खोखला अंदर से होता है और साथ ही साथ मांसल भी होता है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई कितना होता है? तो लंबाई होता है 12 से 13 सेंटीमीटर लगभग होता है। सभी का जो होता है आकार इतना लंबा नहीं होता है, तो इसका हम एवरेज लेते हैं 12 से 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना होता है? तो चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। इसकी मोटाई की बात कर लेते हैं तो मोटाई हृदय का कितना होता है? 6 सेंटीमीटर होता है। और ये ग्राम कितने होते हैं? ये 300 ग्राम का होता है, लगभग 300 ग्राम का होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय जो होता है चारों तरफ से एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली या अस्तर से ढका होता है, जिससे इसका सुरक्षा होता है, तापमान से रक्षा भी करता है। पेरिकार्डियम उसका एग्जाम में हृदय किस आवरण से ढका होता है? तो हृदय चारों तरफ से पेरिकार्डियम अस्तर से ढका होता है। इसके अंदर कौन सी कैविटी पाई जाती है हृदय के अंदर? तो पेरिकार्डियम कैविटी पाई जाती है। और इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उसका क्या नाम है? तो हृदय के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसका नाम है पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम फ्लूइड या हृदय द्रव भी कहते हैं। हृदय को जो होता है ये नमी देने का कार्य करता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं हृदय को नमी देने का कार्य करता है, साथ ही साथ तापमान और बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है। बाहरी घात या आघातों से रक्षा करता है। बाहरी आघातों से क्या करता है? रक्षा करता है। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो हम बताना चाहेंगे हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। कक्षों की संख्या 4 होती है, लेकिन भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कक्षों की संख्या 4, भाग कितने? 2। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है आलिंद, एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। एक अलिंद होता है, दूसरा क्या होता है? निलय होता है। तो आइए हम देख लेते हैं इसके इस संरचना को। तो आप लोग देखेंगे कैसे बना रहे हैं इसको होते हैं। तो हृदय का संरचना आप देख पा रहे हैं। हृदय की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितना होता है? 12 से 13 सेंटीमीटर होता है, जैसे कि मैंने बताया। और इसकी जो भार होते हैं वो कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? आप देख पा रहे हैं। इसका जो भार होता है कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो लंबाई कितना होता है? 12 से 13 सेंटीमीटर होता है। और इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो 9 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से कितना सेंटीमीटर होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो वजन होता है कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। ये भी मैंने बताया आपको इसके पहले। अब बात कर लेते हैं हृदय की। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। अब ये 2 भागों में बटा होता है। यहाँ से ये 2 भागों में बटा। ऊपर के भाग को हम बोलते हैं आलिंद, ऊपर के भाग को अलिंद बोलते हैं, जबकि नीचे के भाग को हम लोग निलय बोलते हैं। नीचे के भाग को क्या बोला जाता है? निलय। ऊपर के भाग को अलिंद बोला जाता है। तो अलिंद और निलय जो होता है 2-2 कक्षों में डिवाइड होते हैं। एक जो होता है ये दायां अलिंद होता है, दूसरा जो होता है बायां अलिंद होता है। नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है, ऊपर वाला अलिंद होता है। और ये जो होता है ये निलय होता है। ये कौन सा निलय है? ये है दायां निलय। कौन सा निलय है? दायां निलय। और ये कौन सा है? बायां निलय। और ये बायां अलिंद होगा। तो बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय। सो आपने देखा कि कक्षों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊपर का जो होता है अलिंद होता है, नीचे का नीला होता है। ऊपर के 2 अलिंद होते हैं, दाएं और बाएं में बटे होते हैं। नीचे का नीला होता है, ये भी दाएं और बाएं में बटे होते हैं। अर्थात दायां अलिंद, दायां नीला और बायां नीला। इस प्रकार से 4 कक्षों की संख्या। एग्जाम में अगर पूछता है कि कक्षों की संख्या कितनी होती है तो कहेंगे 4, लेकिन पूछता है हृदय के कितने भाग होते हैं तो हृदय के 2 भाग होते हैं। एक अलिंद होता है, दूसरा नीला होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं इसके बीच में कौन कौन सा वाल्व लगा होता है, इसके अंदर कौन कौन सा वाल्व लगा होता है, इसकी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके बीच क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसके अंदर कौन सा कस्पिड वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसके अंदर कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व। सो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होता है। द्विक कपाट, यहाँ पे क्या होता है? त्रिक कपाट होते हैं। और ये दोनों को बांटने का कार्य करता है। किसको बांटने का कार्य करता है? अलिंद और नीला को बांटने का कार्य करता है। अगर हम बात करें अलिंद में कौन सा रक्त होता है तो अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि नीला में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, यानी प्योर ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। और बात कर ले इसके बाएं नीले में और बाएं अलिंद में बात कर लेते हैं तो बाएं अलिंद और नीले में जो होता है प्योर ब्लड यानी प्योर ब्लड होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये जो ब्लड होता है आता कहाँ से है? ये लंग्स से शुद्ध होने के बाद आता है। किससे? लंग्स से शुद्ध होने के बाद।
यहाँ पर द्विपर संचरण की बात कर लेते हैं। द्विपर संचरण क्या होता है? जब हृदय से रक्त फेफड़े में जाता है, फेफड़े से पुनः हृदय में आता है और हृदय में आने के बाद पुनः होता है पूरे शरीर में जाता है और शरीर से पुनः वह दाएं आलिंद में आता है। तो ये इस प्रकार परिसंचरण की प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी मानव में जो होता है दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही।